आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको क्या महिलाएं भी पिंडदान करने की अधिकारी है के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितर पक्ष में महिलाओं के बारे में विस्तार से। क्या महिलाएं भी तर्पण अथवा पिंडदान करने की है अधिकारी? माता सीता ने भी किया था राजा दशरथ का पिंडदान। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष माना जाता है। अक्सर आपने पुरुषों द्वारा ही श्राद्ध कर्म करते देखा होगा। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है? इस तरह का प्रश्न लोगों के मानस पटल पर कौंधना स्वाभाविक ही है। जब भी पितृपक्ष आते हैं तब एक सवाल बार बार लोगों के सामने सिर उठाता है, क्या महिलाएं श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान कर सकती है या नहीं? यह परेशानी उन परिवारों में सबसे ज्यादा आती है जहां ज्येष्ठ पुत्र या कोई पुरुष न हो या घर का पुरुष सदस्य कहीं दूर रहता हो। आमतौर पर तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य घर के पुरुष ही करते हैं, लेकिन ऐसे किसी पूर्वज का श्राद्ध कैसे हो जिसके पुत्र ही न रहा हो? क्या ऐसी स्थिति में घर की महिलाएं श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकती है? आइए जानते हैं इस बात के बारे में विस्तार से। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। विद्वान ज्योतिषाचार्यों का मत है कि प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में पुत्र नहीं होते उस घर की महिलाएं श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर सकती है। जिस घर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के समय पुत्र उपस्थित न हो तो उनकी गैर मौजूदगी में महिलाएं श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर सकती हैं। जानकार विद्वानों के मत के अनुसार सबसे पहले माता सीता ने पिंडदान किया था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ के श्राद्ध की सामग्री लेने गए थे, उस समय उन्हें वापस लौटने में काफी देर हो गई थी। उनकी गैर मौजूदगी में माता सीता ने ही पूरे विधि विधान के साथ अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध कर्म संपन्न किया था। इस आलेख को वीडियो में देखने के लिए क्लिक कीजिए। विद्वानों के अनुसार श्राद्ध कर्म पुत्रियां भी कर सकती है। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान जब श्री राम भगवान, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए जो उनसे पिंडदान के लिए कह रही थी। इसके बाद माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे उनकी आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। पुत्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसकी श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन श्राद्ध कर सकता है। पुत्रा भावे वधु कुर्यात्, भार्या भावे च सोदन, शिष्यो व ब्राह्मण सपिंडो व समाचरेत, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भ्रातृ पुत्रश्च पौत्रके, श्राद्ध्या मात्रदिकम कार्य पुत्रहीनेत खगः। इसका भावार्थ है कि सबसे बड़े अथवा सबसे छोटे बेटे या बेटी के अभाव में पत्नी या बहू द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। लेकिन पत्नी जीवित नहीं हो तो सगा भाई, भतीजा, भांजा भी श्राद्ध कर सकता है। वहीं इनमें से कोई भी नहीं हो तो किसी शिष्य, मित्र या रिश्तेदार द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पास भी श्राद्ध या पिंडदान करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई गई है। लेकिन तर्पण या श्राद्ध के लिए पहले पुरुष को ही वरीयता दी जाती है।
ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पुत्रहीन हो या फिर उस घर में कोई भी पुरुष न हो तो ऐसी अवस्था में घर की महिलाएं भी श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकती है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि रोकना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए घर की अकेली महिला भी पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर सकती है। श्राद्ध कर्म करने की सही विधि जानिए। श्राद्ध कर्म करते समय जातक को सबसे पहले सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद जौ के आटे से पिंड बनाएं। यदि आपके पास जौ का आटा उपलब्ध नहीं है तो खोए से पिंड बना सकते हैं। अब कच्चा सूत, फूल, चावल, चंदन, हाल, मिठाई, अगरबत्ती, तिल, जौ और दही से पिंड की पूजा करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए मन ही मन पितरों की आराधना करें। अब मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो यह कामना करें और पिंड को जल में प्रवाहित कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पिंडदान हमेशा दोपहर में ही करें। हरि ओम। पितर पक्ष। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए जय विष्णु देवा।